वो नजरें चुरा रहा है तुमसे, धोखा उसके खून में है। चक्कर लगा रही है कोई आपके घर का बार बार, अब पीछे नहीं हटना है किसी भी कीमत पर नहीं। एक स्टेटमेंट आएगा पूर्ण रूप से आपके खिलाफ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है, आंखों के सामने क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की खूब कृपा बरसे आप पर। जो सोचा नहीं था आपने, जो भाग्य में खुशियां नहीं थी आपकी, वो लिखी जाए आपके लिए। तकदीर आपको बुलंदियों तक लेकर जाए, आपको भी सक्सेस करे और आपके परिवार को भी स्वस्थ रखे और खूब बड़ी सफलता दे। ईमानदारी रहे आप में, हमेशा अच्छा सोचे आप दूसरों के बारे में, लोगों के साथ आप अच्छा करें और लोग आपके साथ अच्छा करें। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर ले तो ग्रीन कलर की एक दीवार आ रही है सबसे पहले बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ग्रीन दीवार किसके घर की है? बिल्कुल प्लेन बड़ी दीवार है, मुझे ज़रूर बताइए। और ग्रीन कलर का इस वक्त क्या चीज़ है आपकी आंखों के सामने, जस्ट इस वक्त मैसेज को सुनते समय बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिसीव कीजिए। बुद्ध है तो अच्छा संबंध है, धन है, बुद्ध है तो बुद्धि है, वाणी है, सब कुछ तो बुद्ध पे ही निर्भर करता है। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, बुद्ध वाले लोग हैं आप लोग, 5 मिलांक के जातक, रिसीव कीजिए बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी को। ऑलराइट, देख लेते हैं फर्स्ट डाउनलोड। कोई नजरें चुरा रहा है तुमसे, झूठ बोला है उसने, धोखा दिया है उसने, गलत काम किया है उसने, जो नहीं करना था वो किया है, तभी तो आंखें झुक रही है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई इंसान आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा है, नजर चुरा रहा है। कोई नजर चुरा रहा है आपसे, कुछ तो उसने ऐसा किया है कि अब आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी। वो पुरुष हो सकता है, वो महिला हो सकती है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए था उसने वो किया। हित छीन सकता है वो, आपका हक छीना है उसने, पैसे लेकर भाग गया कोई, आपका कुछ ऐसा नुकसान कर दिया। कभी कभी आप और आपका प्यार, अच्छे खासा जीवन चल रहा है, आप लोगों का रिश्ता चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, आपका मित्र होकर ही आपके लव पार्टनर पर उसने खेल खेल दिया। तब भी ऐसा होता है कि अब आपका मित्र आपसे ही नजर नहीं मिला रहा है कि फिर अब उसके सामने जाऊं तो जाऊं कैसे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी आ रही है पर्सन की जो नजरें चुरा रहा है आपसे। आप अगर सामने मिल जाते हो तो वो उधर देखने लगता है, उससे पता चल जाता है कि कहीं पर आप आने वाले हो तो वो नहीं आता या आती है, यानी कि कुछ ऐसा किया है उसने जब वो आपके सामने आने से घबरा रहा है। आपकी एनर्जी वो नहीं रिसीव करना चाहता है, आपकी एनर्जी में नहीं रहना चाहता, आपके सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि धोखा दिया है उसने, गलत काम किया है उसने, गलत चीज़ की है, जो नहीं करनी चाहिए थी वो किया है उसने। लेकिन अब उसे शर्म आ रही है, शर्मिंदगी तो हो ही रही है, और नजरें भी चुरा रहा है वो आपसे। इसलिए कहते हैं काम अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे से रखो, तो हमें कभी किसी से आंखें नहीं चुरानी होगी। लेकिन यहाँ आंखें चुराई जा रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताएं ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है धोखा उसके खून में है, ज्यादा सरप्राइज मत होइए। वो धोखेबाज आज से नहीं है, मतलब खानदानी धोखेबाज से, धोखेबाज की फैमिली जो है ना उससे वो रिलेट करता है, इसलिए धोखा दिया है उसने आपको। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, या मैं कह लूँ कि जिस व्यक्ति से मैं इस वक्त डायरेक्ट बात कर रही हूँ, आपको अभी अभी किसी ने धोखा दिया। धोखा दिया है आपको इसलिए भी कि वो नहीं, उसका पूरा परिवार धोखेबाज है। धोखा उसके खून में है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ये कोई नई सरप्राइज की बात नहीं है। आपने ऐसे इंसान पर विश्वास किया क्यों? ऐसी बात नहीं थी कि आप उसके बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं थे, ऐसी बात नहीं है कि आप उसके बारे में कभी कुछ गलत सुने ही नहीं। जब आपने उसके बारे में गलत सुना था, आपको मालूम है उसकी फैमिली सही नहीं थी, फिर भी आपने उस पर विश्वास किया, तो फिर ये धोखा तो बनता है ना? ये तो धोखा बनता है, क्योंकि धोखा उसके खून में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच में अनभिज्ञ रह जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि सामने वाला कैसा इंसान है, हम नए लोग हैं उनके लिए। लेकिन जब हमारे साथ ये छल हो जाता है, जब हमारे साथ ये कपट हो जाती है, तब हमें कई मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि आप पहले नहीं हो, इसने कईयों के साथ ऐसा किया है,
इसने क्या, इसके खानदान ने, ये पूरा ऐसे ही परिवार का है। तब आपको समझ में आता है कि वो ये धोखेबाज क्या, इसके खून में धोखा है। कुछ ऐसा भी आप हो सकते हैं कि आप अनभिज्ञता से शिकार हो गए किसी के धोखे की। कोई लड़की है जो किसी लड़के की मीठी मीठी बातों में आ जाती है, उसे लगता है जैसे कि ये सबसे अच्छा है मेरे लिए, मेरे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार मुझे करता है। लेकिन एक समय के बाद जब छल होता है उसके साथ, तब उसको समझ में आता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, न जाने कितनी लड़कियों को ठगा है इसने, कितनी लड़कियों को धोखा दिया। कभी कभी लड़के आ जाते हैं ऐसी फ्रॉड औरतों के चक्कर में, और बाद में पता चलता है कि ये औरत बस यही काम ही है इसका कि लड़कों को मीठा बोलना और इनसे पैसे ऐंठना, इनसे चीज़ें ऐंठना। कभी कभी आप प्रॉपर्टी के लालच में आ जाते हैं। बाजार में न जाने कितने लोग घूम रहे हैं, कितने लोग घूम रहे हैं कि कब मौका मिले और किसे ठगे, और आप उस ठगी का हिसाब शिकार हो गए हैं। तब आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह के छलिया एक नहीं पूरे बाजार में है, लेकिन आप फंस गए, आप धोखा खा गए, आप किसी की बात में आ गए, धन गवाया आपने या रिश्ता गवाया। मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए, किसने ठगा है आपको, किसने छला है आपको, कौन है जिसके खून में है धोखा। देखो, घी का एक पूरा डब्बा आ रहा है आंखों के सामने, गुरु की एनर्जी के साथ। हो सकता है पूजा पाठ का समय चल रहा है, आपने पूजा के लिए मंगाया हो घी का डब्बा, लेकिन मैं बता दूं ये टिन का डब्बा है। जैसे कभी कभी पूजा पाठ में आता है ना, टिन के डब्बे में घी है, और यस, ये घी की एनर्जी है। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे आंखों के सामने एक डब्बा आ रहा है घी का। किनके घर की एनर्जी आ रही है मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएं। और जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख, 30 तारीख है, आप गुरु वाले लोग हैं, आप गुरु वाले लोग हैं। 3 तारीख के जो भी जातक है मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, आपकी भी एनर्जी आ रही है। और साथ में मैं कह लूँ धनु राशि के जातक जो भी है, सैजिटेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए। धनु राशि के जातक आप योद्धा होते हैं, योद्धा। जब आप गुरु है तो फिर आपको सोचना क्या, क्यों घबराते हो। थोड़ा विचलित, थोड़ा सा परेशान मुझे एक धनु राशि का जातक इस वक्त दिख रहा है जो मुझसे कनेक्ट है। मन बड़ा डामाडोल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, कि चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, आपको लग रहा है क्या होगा क्या होगा। धैर्य रखिए, शांत रखिए, कुछ नहीं होगा। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए, जो होगा आपके हित में होगा। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। चक्कर लगा रही है वो तुम्हारे घर का, बार बार लगा रही है, अर्थात फीमेल है। जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कोई महिला आपके घर का चक्कर लगा रही है बार बार। मंसूबे ठीक नहीं है। महिला किसी भी उम्र की हो सकती है, 10 साल की लड़की भी हो सकती है, 20 साल की जवान लड़की हो सकती है, कोई महिला हो सकती है, कोई बुजुर्ग महिला हो सकती है, लेकिन है फीमेल। कोई महिला जो आपके घर के चक्कर लगा रही है। घर के चक्कर लगाना किसे कहते हैं? क्या रोज घर आना? नहीं। घर के चक्कर लगाने का मतलब होता है आपके घर की एक एक जानकारी उसको चाहिए। चाहे उसके लिए उसको आपके घर आना पड़े तो वो आए, चाहे फ़ोन कॉल करना पड़े तो करे, आपके घर के किसी मेंबर से दोस्ती करना पड़े तो करे। किसी भी कारण से आपके घर की एनर्जी उसके साथ टच हो रही है, वो एक एक खबर रख रही है, मंसूबे ठीक नहीं है, मंसूबे ठीक नहीं है। एक महिला जो आपके घर के चक्कर काट रही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं, आगे क्या योजना है आपकी, हर एक चीज़ उसको मालूम है। सेंध मार सकती है, कभी भी आपके घर में धोखा दे सकती है, किसी परिवार के सदस्य को फांस सकती है, किसी को ठग सकती है, छल सकती है, या इन सब चीज़ों से परे कुछ और ही मंसूबे हैं इसके। ये कोई तांत्रिक ओझा के पास जा सकती है गलत प्रवृत्ति के लिए। ये कुछ भी गलत कर सकती है, क्योंकि वो एक महिला है तो उसके लिए रास्ते थोड़े सरल हैं, है ना। कोई पुरुष अचानक से आपके घर का दरवाजा खोलकर आ जाए तो आप 1 मिनट गुस्सा हो जाएंगे, कारण पूछेंगे कौन है, भगा देंगे। लेकिन फिर भी एक महिला आ जाए तो इंसान शांत रहता है कि महिला ही तो है। तो महिलाओं को बहुत सारी छूट भी है, महिलाओं को बड़ा आसान हो जाता है कहीं पर भी जाना, कहीं भी चीज़ों को इकट्ठा करना, कुछ योजनाएं सुनना, किसी की बात सुनना। इसीलिए और ये महिला इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा रही है। कोई महिला आपके घर का लगातार चक्कर काट रही है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहें। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है अब पीछे नहीं हटना है, आपको अभी पीछे नहीं हटना है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसा मोड़ आया है आपके जीवन में कि सोच डामाडोल हो रही है आपकी। मन में तरह तरह की बातें आ रही है, मैं जीतूंगा या नहीं, कहीं मैं थक तो नहीं गया हूँ, मैं हार तो नहीं जाऊंगा,
मुझे कहीं डराया तो नहीं जा रहा है, मुझे कहीं मैं क्या करूं, मैं पीछे मुड़ जाऊं क्या, अपने कदम वापस ले लूं, मैंने जो मुकदमा किया मैं उस केस को वापस ले लूं, मैं जो खेल खेल रहा हूं उसको मैं ख़त्म कर दूं, मैं जो लड़ाई लड़ना शुरू किया हूँ, सत्य के साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ, मैं इसको ख़त्म कर दूँ क्या। इस तरह की बातें आ रही हैं आपके मन में। कहीं रिश्ता लगा है आपका, आपको लग रहा है पता नहीं ये रिश्ता सही है या नहीं, मैं पीछे हट जाऊँ क्या, ना कर दूँ क्या। मतलब एक अजीब सी असमंजस में है आप। मामला कोई भी हो सकता है। एनर्जी ये कह रही है कि परेशान है आप। थक तो नहीं गए आप, आपका मन थक गया, आपको डर लग रहा है और आप पीछे हटना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हो ठहरो थोड़ा, अभी पीछे नहीं हटना है, समय अनुकूल है आपका। अभी आपको लग नहीं रहा है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन समय अनुकूल है आपका। आप बेहद मजबूत है, आप बेहद मजबूत है, समय अनुकूल है आपका, पीछे नहीं हटना है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, डटे रहो ना मैदान में। जब इतने दिन इंतजार किया आपने तो बस डटे रहो ना। आप कोई महिला भी हो सकती। कभी कभी मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं जहां महिला का पति नहीं रहा, समय के साथ वो गुजर गया और ससुराल में अकेली संघर्ष की उसने। कई बार जमीन और प्रॉपर्टी के विवाद में केस कर दिया गया ऐसी लड़की पर, और वो अकेली होकर भी, ऐसा नहीं कि वो मायके चली गई, अपने पिता अपने भाई का सहारा ली, अकेले लड़ते रही और 6 वर्ष 10 वर्ष के बाद उसको न्याय मिला, वो जीतती है। कुछ ऐसी भी बात हो सकती है, आप अकेले हैं और जब इतना लंबा समय इंतजार किया आपने तो अभी हार नहीं मानना है। कभी कभी बहुत काली घड़ी अंधेरी रात को देखकर हमारा मन मायूस हो जाता है और लगता है कि अब शुभ नहीं होगी मेरे जीवन में, अब हमें लौट जाना चाहिए, अब हमें वापस हो जाना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखे तो समझो ना कि प्रातः होने को है, समझो कि सूर्योदय होने को है, रोशनी मिलेगी आपके जीवन को, शक्ति मिलेगी आपको। थोड़ा सा धैर्य रखें, यूनिवर्स आपसे कह रहा है पीछे नहीं हटना है, कम से कम अभी तो बिल्कुल ही नहीं। डटे रहो, धैर्य रखो, सफलता आपकी जरूर मिलेगी। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है डाउनलोड। एक स्टेटमेंट आएगा पूर्ण रूप से आपके खिलाफ, एक स्टेटमेंट जो आपके खिलाफ होगा, यानी कि कोई गवाही दे सकता है आपके खिलाफ, कोई गलत बात बोल सकता है, कोई ऐसा ब्यौरा आएगा मानो किसी चीज़ की जांच परख हो रही हो और अब जो निकल कर सामने आएगा वो आपके खिलाफ जाएगा। मित्रों, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि समय थोड़ा सा आप पर उल्टा पड़ सकता है। लोग आपके खिलाफ गलत बोल सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा था, अगर उससे पूछताछ होगी तो वो भी आपके अगेंस्ट बोलेगा। कोई चीज़ जिसका आकलन गलत किया जाएगा आपके लिए, एक इल्ज़ाम इसे कह सकते हैं, एक तोहमत इसे कह सकते हैं, एक कह सकते हैं बदनामी का थोड़ा सा धब्बा लगाया जाएगा या कोई एलिगेशन आप पर लगाया जाएगा, तुमने ही ऐसा किया। आप विश्वास दिलाते दिलाते थक जाएंगे, लेकिन स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट। आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वास्तव में ये समय थोड़ा सा विपरीत है आपका, ये समय विपरीत है। ऐसा नहीं कि जीवन भर समय विपरीत ही रहेगा, लेकिन अभी एक गलत स्टेटमेंट आपके बारे में आ सकता है। कभी कभी आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप बहुत पॉपुलर इंसान हो सकते हैं, आप कोई नेता हो सकते हैं, लेकिन आपके बारे में एक गलत खबर आपकी छवि को थोड़ा सा कमज़ोर कर देगी। कुछ गलत बातें उड़ेंगी, व्यूमर हो सकता है, कुछ गलत बातें बाहर निकल कर आ सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी जिसे वन वर्ड में ये कहा जा सकता है कि एक गलत स्टेटमेंट, और एनर्जी थोड़ी सी लो होती हुई नजर आ रही है। मामला क्या है, किसके खिलाफ क्या गलत स्टेटमेंट आ रही है, अगर मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें और धैर्य रखें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं समय अभी अनुकूल नहीं है तो क्या हुआ, फिर समय बहुत मजबूती के साथ आपका साथ देगी, उस वक्त जीत आपकी होगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप बेहद सुंदर है और हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक प्रयास करके तो देखिए। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।